सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, सिक्योर 60 एजुकेशन चैनल पर मैं संजय सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम देखेंगे एक नई प्रश्न श्रृंखला हमने शुरू की हुई है। तो आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छे से आपको आंसर करना है। हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर में हुई? प्रश्न है हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर में हुई? किस शहर में हुई? ये आपके प्रश्न अभी आपके सामने, पहला प्रश्न ये आपके सामने, हरियाणा में रैपिड मेट्रो की शुरुआत सर्वप्रथम किस शहर में हुई? मैं आज आपको 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है? आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप कमेंट सेशन में जल्दी जल्दी से बताएं भी, शाबाश। कमेंट सेशन में आप उत्तर करें, मैं सीधा आंसर, क्वेश्चन और आंसर करवाऊंगा आज मैं, ठीक है ना? आज मैं अलग से इसके आंसर ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, तो बताएं भी जल्दी से, ठीक है ना? तो बात है दोस्तों 14 नवंबर 2013 की हरियाणा के गुरुग्राम जिले से शुरुआत हुई थी किसकी? रैपिड मेट्रो की, ठीक है ना? 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? हम बाल दिवस के रूप में भी 14 नवंबर को मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में। और किसका जन्मदिन था? भारत के प्रथम पीएम, प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जन्म कब होता है? 14 नवंबर 1989 में होता है। और इनका डेथ कब होती है? 27 मई 1964 को। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हमने देखा। 14 नवंबर 2013 को बाल दिवस गुरुग्राम से शुरुआत होती है। प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 14 नवंबर 1989 से 27 मई 1964 के बीच ये आपके प्रधानमंत्री रहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। जल्दी जल्दी से कमेंट सेशन में उत्तर करेंगे सभी बच्चे। मेट्रो की शुरुआत भारत में कब हुई? मेट्रो की शुरुआत भारत में कब हुई? ये आपके सामने प्रश्न है भाई। मेट्रो की शुरुआत भारत में सबसे पहले कब हुई, ये आपको बताना है। मेट्रो की शुरुआत भारत में सबसे पहले कब होती है, ये आपके सामने प्रश्न रहा। तो जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे भाई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1984 में। कहाँ? कोलकाता के अंदर। 1984 के अंदर कोलकाता के अंदर मेट्रो की शुरुआत हुई थी भाई। मेट्रो की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न और पूछ लेता हूँ यहीं मैं। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? ये आपका प्रश्न है, कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे ये चली थी। भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे चली थी भाई। मेट्रो की शुरुआत भारत में कब होती है? 1984 में होती है, कोलकाता में, ठीक है? और भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है हरियाणा में शराबबंदी कब लागू हुई? हरियाणा में शराबबंदी कब लागू हुई? कब लागू हुई? हरियाणा में शराबबंदी कब लागू होती है? ये आपके सामने प्रश्न है दोस्तों। हरियाणा के अंदर शराबबंदी कब लागू होती है? तो हरियाणा के अंदर शराबबंदी कब लागू होती है? तो ये होती है 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 को। कमेंट सेशन में उस टाइम के मुख्यमंत्री कौन थे ये बताएंगे आप लोग भाई। कमेंट सेशन में जल्दी जल्दी से लिखेंगे। हरियाणा में शराबबंदी कब लागू होती है? 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक रहती है। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन मुख्यमंत्री थे? बंसीलाल थे। बंसीलाल के टाइम हरियाणा में शराबबंदी लागू हुई, बंसीलाल की सरकार थी। बंसीलाल को क्या कहा जाता है? बंसीलाल की मैं बात करूं तो हरियाणा
का लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है बंसीलाल को। और आधुनिक हरियाणा का निर्माता, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहते हैं। इनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, HVP, हरियाणा विशाल पार्टी। इनकी पार्टी भी थी एक, हरियाणा विशाल पार्टी। और ये सत्ता में इसी कारण आए क्योंकि उस टाइम कहा गया था, उस टाइम ये घोषणा की गई थी कि अगर हम सत्ता में आए तो हरियाणा से शराबबंदी खत्म कर देंगे, शराबबंदी लगा देंगे। तो शराबबंदी लगाने का कार्य इन्होंने किया था। ठीक है, हरियाणा का लौह पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंसीलाल। शराबबंदी बंसीलाल की सरकार में लागू होती है, ये आपको पता चल गया। आगे है, हरियाणा के किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र है? निम्न में से हरियाणा में कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। नंबर 1 ऑप्शन है जींद, ऑप्शन नंबर 2 आपका है हिसार, ऑप्शन नंबर 3 है फरीदाबाद, और ऑप्शन नंबर 4 है कैथल। अब बताओ शाबाश, अब ऑप्शन दे दिए भाई, इसमें आपको मैं ऑप्शन भी दे दिए हैं। अब आप बताओ भाई, जल्दी जल्दी से उत्तर करेंगे। निम्न में से हरियाणा में कहाँ ताप विद्युत केंद्र है? ठीक है ना, तो हिसार के अंदर है। कहाँ हो जाएगा? हिसार के अंदर है। कहाँ? खेदड़ के अंदर, खेदड़ के अंदर राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र है, विद्युत संयंत्र है। कोयले से बिजली, पानी और कोयले से बिजली बनाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसका उद्घाटन कब किया था? 2010 के अंदर। किसने? प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था 2010 के अंदर। मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, 1200 मेगावाट बिजली बनती है यहाँ पर। 1200 मेगावाट, 600 प्लस में 600 की 2 इकाइयाँ हैं भाई, 2 इकाइयाँ हैं, 2 इकाइयाँ हैं। 600 प्लस 600 की 2 इकाइयाँ हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 1200 मेगावाट बिजली बनती है, 600 की 2 यूनिट है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने, ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब किया गया? हरियाणा में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब किया गया? कब किया गया, ये आपके सामने प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है 1 नवंबर 1966 को, ऑप्शन नंबर 2 है 29 नवंबर 1970 को, ऑप्शन नंबर 3 है 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जल्दी जल्दी से उत्तर करेंगे भाई, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जल्दी जल्दी से उत्तर करेंगे आप लोग। हरियाणा में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब किया गया? तो 29 नवंबर 1970 को। ठीक है ना, एक गांव है उचानी गांव है एक, कहाँ पर पड़ता है ये? करनाल के अंदर। यहाँ से इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी, इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी, हमने प्रत्येक गांव में बिजली हरियाणा के पहुंचा दी गए। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल थे। बंसीलाल इस टाइम मुख्यमंत्री हुए थे। ठीक है, उस टाइम मुख्यमंत्री की बात करूं तो बंसीलाल थे। हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ? ये पूछा गया है। गुरुद्वारा मांझी साहब, गुरुद्वारा मांझी साहिब कहाँ पर है? तो ये आपका गुरुद्वारा क्या होता है? सिख धर्म से संबंध है, सिख धर्म से संबंध है। इनका पूजा स्थल है गुरुद्वारा। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव प्रथम गुरु, अंतिम गुरु गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। मंजी साहिब कहाँ है? तो आपका ये हो जाएगा अम्बाड़ा के अंदर। ये अम्बाड़ा के अंदर है भाई। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? अम्बाड़ा के अंदर है।
ठीक है ना। सिख धर्म के बारे में हमने देखा, गुरु नानक देव ने स्थापना की, गुरु गोविंद सिंह अंतिम सिख गुरु थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम। तिलियार पर्यटक केंद्र कहाँ है? तिलियार पर्यटक केंद्र कहाँ है? तिलियार पर्यटक केंद्र कहाँ है? पर्यटक केंद्र कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन मैं देता हूं आपको, रोहतक, जींद, महम, कैथल। तो रोहतक आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। जींद के अंदर आपकी बात करूं मैं, जींद के अंदर कौन सा है? तो बुलबुल है। जींद के अंदर कौन सा पर्यटक स्थल है? बुलबुल पर्यटक स्थल है, ठीक है। महम के अंदर मैना है, मैना या नौरंग या मैना है, ठीक है। अगर बात करूं कैथल की तो यहाँ पर कोयल है, कैथल की बात करूं तो यहाँ पर कोयल है, ठीक है। कैथल की बात करूं तो यहाँ पर कोयल है। तिलियार पर्यटक केंद्र रोहतक में, ठीक है। जींद बुलबुल, महम मैना नौरंग, कैथल कोयल, ठीक है। तो ये तो आज के कुछ प्रश्न थे। अब हम देखते हैं 20वीं पशु जनगणना, थोड़ी सी 20वीं पशु गणना देखते हैं। 20वीं पशु गणना देखते हैं थोड़ी सी हम, ठीक है ना। 20वीं पशु गणना अगर पूछा हरियाणा में कब हुई है तो 2019-20 के अंदर ये हुई है। हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन आपसे कोई पूछे तो कहाँ करोगे? हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन पूछे तो कहाँ करोगे? हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन हिसार के अंदर है। और हरियाणा में न्यूनतम पशुधन सबसे कम कहाँ है? न्यूनतम पशुधन कहाँ हो जाएगा? न्यूनतम पशुधन पूछे तो पंचकुला में हो जाएगा। न्यूनतम पशुधन पूछे तो पंचकुला में हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक पशुधन कहाँ है? हिसार के अंदर है। और हरियाणा में न्यूनतम पशुधन कहाँ है? पंचकुला के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा में सर्वाधिक ऊंट, गायें व बकरी अगर पूछे तो सिरसा हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंट पूछे, गाय पूछे या बकरी पूछे तो क्या हो जाएगा? सिरसा हो जाएगा, ठीक है। अगर हरियाणा में सर्वाधिक भेड़ आपसे पूछे तो भेड़ का हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक गधे पूछे तो आपका आंसर पलवल हो जाएगा भाई, आपका आंसर पलवल हो जाएगा, ठीक है। गधे पूछे तो आपका आंसर पलवल हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक भेड़ पूछे तो भिवानी हो जाएगा। हरियाणा में सर्वाधिक ऊंट, गाय, बकरी सिरसा के अंदर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक खच्चर पूछे तो झज्जर के अंदर हो जाएगा। खच्चर झज्जर के अंदर है। अगर हरियाणा में सर्वाधिक कुत्ते पूछे तो आपका गुरुग्राम हो जाएगा। अगर हरियाणा में सर्वाधिक चूहे पूछे तो नूह के अंदर हो जाएगा। अगर बिल्ली पूछे, बिल्ली भी आपका नूह के अंदर हो जाएगा। और खरगोश पूछे तो आपका नूह के अंदर हो जाएगा भाई। खरगोश भी आपका कहाँ होगा? नूह के अंदर हो जाएगा, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक खच्चर पूछे झज्जर के अंदर, सर्वाधिक कुत्ते पूछे गुरुग्राम के अंदर, सर्वाधिक चूहे पूछे नूह के अंदर, बिल्ली पूछे तो नूह के अंदर, खरगोश पूछे तो भी नूह मेवात के अंदर। हरियाणा में सर्वाधिक हाथी पूछ ले आपसे। हरियाणा में सर्वाधिक हाथी पूछ ले तो हाथी आपके वन संतोर यमुनानगर आएगा। वन संतोर यमुनानगर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे हरियाणा में सर्वाधिक सुअर तो ये पानीपत सोनीपत में भाई, सोनीपत में। हरियाणा में सर्वाधिक भैंस पूछे, भैंस आपकी हिसार के अंदर है। सर्वाधिक भैंस हिसार के अंदर है। हरियाणा में सर्वाधिक जोटे यानी कि भैंसे पूछे तो जींद के अंदर है। कहाँ है? जींद के अंदर है। जोटे पूछे तो जींद के अंदर है। सूर पूछे तो सोनीपत के अंदर है। भैंस पूछे तो हिसार के अंदर है,
ठीक है। तो इस प्रकार हरियाणा में हमने सर्वाधिक चीजें देखी, कौन सी कहाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अगले आपके लिए 2 प्रश्न है कि भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई। एक प्रश्न तो ये आपके सामने कब हुई, एक प्रश्न तो आपके सामने ये है। दूसरा है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। अब अभी की बार से शुरुआत हुई, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। हिंट दे देता हूँ, 7 अगस्त को भाला फेंका था, ठीक है ना। जो ओलंपिक के अंदर बात करता हूँ, तो आपको कल वाली क्लास में दोनों आंसर देने हैं। भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। आप कमेंट सेक्शन में इनके उत्तर लिख भेजिएगा। आपका अगली क्लास में फिर मैं नाम लेकर पढ़ूंगा कि आपने इन दोनों के उत्तर दे दिए। भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही दोस्तों, ठीक है ना, जो बहुत ध्यान से करने हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।